नए कब्रों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। शहरों में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। और हम ही हैं जो गिरी दीवार को थामे हैं, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बहुत सही कहा है मुनव्वर राणा साहब आपने। समय की मांग को समझते हुए सही कहा था आपने। कभी ये शेर कहा था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये एक दिन आप पर ही फिट बैठेगा। जो बुजुर्गों की सलीके की निशानी थी, आज आपने वो गलत कर दी। आप यदि कवि कुनबे के, साहित्य के कुनबे के, यूपी कुनबे के या भारत के परिवार के अगर आप सच में बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम आपसे अब ये सीखें कि हम जिस मातृभूमि पर रहते हैं वहां से डर करके चले जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है। आप वैचारिक मतभेद में रहिए, लेकिन आप ये कहते हैं कि कोई आएगा तो हम यहाँ राज्य छोड़ के चले जाएंगे। अगर इतनी ही बात थी तो इसके पहले भी तो कई बार सरकारें आई हैं, जाएंगी सरकारें। अगर सरकारों के लिए आप सोच रहे हैं, सरकारों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है। हम कवियों को, साहित्यकारों को या एक आम जनमानस को भी या सभी व्यक्तियों को राजनीति से परे हटकर के कुछ बातें सोचनी चाहिए। मैं किसी की विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी के लिए बात लागू होती है। हम ये कहें कि फला कोई आए तो हम पलायन कर जाएंगे। अरे आपको पलायन करना था तो इसके पहले भी आप जा सकते थे। आपने पूरे अपनी पैदाइश से लेकर के यहाँ से वहां शहर, आपने कोलकाता रहे, लखनऊ रहे, आप बाहर तक गए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैं जहां पर पला बढ़ा हूं, जहां पर खाया हूं, जिस घर की, जिस परिवार की इज्जत को दुनिया में मैंने नाम दिलाया है, आज आप वहीं से पलायन करने की बात करते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपकी पहचान यहीं से है। हमारे जैसे लोगों ने ही आपकी शायरी को सुन करके, आपको सुन करके पूरे एक विश्व में एक प्रसिद्धि दिलाई है, लेकिन आपको पलायन करना है। तब मैं क्या कहूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत नन्ही कलम हूँ, मेरी कोई औकात नहीं कहने की, लेकिन कुछ मन में आई बातें जो पहले भी मैंने इसके कही थी, आज मैं वो दोबारा कहने की कोशिश करता हूँ। किसी अल्लाह, किसी भगवान का फिर हो नहीं सकता। मुनव्वर राणा साहब सुनिएगा, और मेरे दोस्तों आप सब ये मेरी बात, आपके छोटे भाई, आपके मित्र लवलेश यदुवंशी, प्रतापगढ़ ओज कवि की ये बात जन जन तक जरूर पहुंचाएं, और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मुनव्वर राणा साहब तक ये बात पहुंच सके कि किसी अल्लाह, किसी भगवान का फिर हो नहीं सकता। किसी अल्लाह, किसी भगवान का फिर हो नहीं सकता। सही हकदार तू सम्मान का फिर हो नहीं सकता। किसी अल्लाह, किसी भगवान का फिर हो नहीं सकता। सही हकदार तू सम्मान का फिर हो नहीं सकता। और मुनव्वर, तू वतन की थालियों में छेद करता है, ये तेरा खून हिंदुस्तान का फिर हो नहीं सकता। ये तेरा खून हिंदुस्तान का फिर हो नहीं सकता। किसी अल्लाह, किसी भगवान का फिर हो नहीं सकता। और जब ये बेवकूफों जैसी वाले, जैसे लगता है कि आगरे से निकल करके, आगरे के पागलखाने से निकल करके आए, तब मैं इनको एक बात और नसीहत देना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ देशवासियों तक। अदब कोई सिखा दे दोगले चपले मुनव्वर को। अदब कोई, जैसी शख्सियत वैसे शब्द इनके लिए प्रयोग किए गए हैं। अदब कोई सिखा दे, अदब कोई सिखा दे दोगले चपले मुनव्वर को। न जाने क्या हुआ है यार इस हकले मुनव्वर को। और जरा देखो, कभी भी नफरतों की कर रहा उल्टी। कोई भर्ती कराए आगरा पगले मुनव्वर को। कोई भर्ती कराए आगरा पगले मुनव्वर को। और एक बात कह दूं कि विषैली चोट जो पैदा करे वो ही भंवर हो तुम। विषैली चोट जो पैदा करे वो ही भंवर हो तुम। और गधे से भी गधे की सोच वाले मान्यवर हो तुम। गधे से भी गधे की सोच वाले मान्यवर हो तुम। तुम्हारी बात को सच मानते हैं जो मुनव्वर, तो तुम्हारी बात को सच मानते हैं जो मुनव्वर, तो उन्हीं 100 करोड़ों में फकत एक जानवर तुम हो। उन्हीं 100 करोड़ों में फकत एक जानवर तुम हो। अपनी बात याद रखिएगा। एक ऐसी भी बयानबाजी इन्होंने कभी की थी। और एक 4 पंक्तियां अंतिम कहकर के नसीहत और एक बात कहना चाहता हूं कि आप ये भी तय रखें कि आपकी मानसिकता किस प्रकार की हो चुकी है कि खुदा का नाम लेकर के भी जन्नत को ना पाओगे। खुदा का नाम लेकर के भी जन्नत को ना पाओगे। भले ऐसे नई पीढ़ी को तुम क्या सिखाओगे। खुदा का नाम लेकर के भी जन्नत को भी ना पाओगे। खुदा का नाम लेकर के भी जन्नत को ना पाओगे। भला ऐसे नई पीढ़ी को तुम कैसे सिखाओगे। नहीं यूं जाहिलों से बोलो तुम बुढ़ौती में। नहीं यूं जाहिलों से बोलो तुम बुढ़ौती में। मुनव्वर तुम सुधर जाओ नहीं तो जेल जाओगे। मुनव्वर तुम सुधर जाओ नहीं तो जेल जाओगे। तो मान्यवर बड़े साहित्यकार, आपसे निवेदन है कि आप ये पलायन वलायन की बातें छोड़िए। जिंदगी के अंतिम दिन है, मोहब्बत से, प्यार से
मिल बांट करके बांटिए। मैं यही प्रतापगढ़ से एक संदेश देना चाहता हूं और आपके इस मित्र लवलेश यदुवंशी का एक सादर प्रणाम भी आप सब देशवासियों के लिए, और निवेदन है कि ये बात ज्यादा से ज्यादा फैला दें। और चैनल पर अगर आप थोड़ा सा भी पसंद कर रहे हैं तो अपना आशीर्वाद एक सब्सक्राइब करके और शेयर करके और लाइक करके जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद।